ध्यान रखना, किसी भी व्यक्ति के अगर पुण्यों को देखना है तो उसकी संतान को देखो। मैं नहीं कहता, गोस्वामी जी कहते हैं। राम को देख करके लोगों ने क्या कहा, जनकपुर वासियों ने, कि राम कौन है? कहा दशरथ सुकृत राम धर देहि, जनक सुकृति मूरति भय देहि। दशरथ सुकृत राम धर देहि, जनक सुकृति मूरति भय देहि। राम को देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा था कि दशरथ जी के जितने भी पुण्य थे वो पुण्य ही राम के रूप में आ गए, और जनक जी के पुण्य किस रूप में आए? जनक सुकृत मूर्ति वैदेही। सुकृत मानी पुण्यों की मूर्तिमान प्रतिमा थी जानकी। तुम्हारे बेटे अपनी संपत्ति बनाओ, श्रेष्ठ संस्कार दो उनको। 10-10 पुत्र और एक एक बेटी, ऐसा संभव है? लगता है ऐसा हो सकता है। 16,001 रानियां, और उसके बाद में 10 ही 10 पुत्र, किसी को 11 नहीं हुए, किसी को 9 नहीं हुए, और बेटी एक ही एक। इसका मतलब ये कथा कुछ आपको सिखाती है, कुछ प्रेरणा देती है। सबसे पहले कृष्ण का जो बेटा हुआ है वो कौन हुआ है मालूम? शादी करते किस लिए लोग ये सोच सकते हैं कृष्ण ने भोग विलास के लिए शादी की, लेकिन कृष्ण का जो पहला बेटा है वो काम है। काम ही उनके बेटे के रूप में चरणों में अवनत हो गया, तो बोलो भोग विलास कहाँ रहा? वो तो बेटा बन गया। 10 इंद्रियां हैं और 10 इंद्रियां एक एक बेटे के रूप में पैदा हो गई। प्रत्येक प्राणी को 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, और एक होती है बुद्धि, और वो बुद्धि कन्या के रूप में है। इसलिए पुत्रान 10 दशावला, अजी जन नवमान पितु सर्वात्म संपदा। अपनी इंद्रियों को भगवत सेवक बना दो, जीवन कल्याण में हो जाएगा। बाणासुर दैत्य का वर्णन आता है कि उसने शिव की उपासना की, सहस्त्रों भुजाएं प्राप्त की, भगवान ने अतुलित बलशाली उसको बनाया। लेकिन रामायण में लिखा है कि जहिते नीच बड़ाई पावा, और सो प्रथम हति ताहे निसावा। भगवान से ही कहने लगा, आ जाओ हमारी आपकी 2-2 हाथ हो जाए। भगवान ने कहा, मैंने ही तुझे पाल पोस के बड़ा किया है, अब मैं ही तुझे मार दूं। आप जरा नर्मदा जी में कभी जाकर के देखना, आप 1 कुंटल की लकड़ी का पेड़ डालो तो बोलो वो डूबेगा कि तैरेगा? 1 कुंटल, 1 टन, चाहे जितना, क्या होगा? डूबेगा कि तैरेगा? और एक छोटी सी छटाक भर की भी ना हो, एक कील डालो, वो डूब जाएगा। तो ये नदी, ये पानी पेड़ को क्यों नहीं डुबोती? क्योंकि अपनों सींचो जान के, ताहे न बूढ़न दे। पानी सोचता है मैंने ही तो इसको पल्लवित पोषित करके बड़ा किया है, इसलिए उसको डूबने नहीं देते। भगवान शिव ने कहा, मैंने ये तू ध्वजा रख ले अपने पास में, एक झंडा दे दिया, कहा इसको अपने नगर में लगा दे, और जिस दिन तेरी ये ध्वजा गिर जाए समझ लेना तेरा अंत आ गया। देखो मैं कथाओं को बहुत संक्षिप्त करके सुना रहा हूं, ये कथा बहुत आगे तक है, इसलिए मैं बहुत शॉर्टकट जो सारांश कथाओं का है वही सुना रहा हूं जो महत्वपूर्ण है। इस बाणासुर की बेटी थी कि उषा। उषा ने स्वप्न में प्रद्युम्न के बेटे अनिरुद्ध को देखा, रति हो गई उसमें। स्वप्न में उसने मिलन किया और चीख उठी स्वप्न में ही, हे कांत, हे प्राणनाथ, हे जीवनधन, हे सर्वस्व। बगल में उसकी कुष्मांडक नाम की मंत्री की बेटी लेटी हुई थी। कहा कि तुम्हारा शादी नहीं हुई, प्राणनाथ कांत कौन आ गया? कहा हमने स्वप्न में किसी को देखा है और हम उसके बिना रह नहीं सकते, किसी भी तरह तुम उसको लाओ। बड़ी मायावी थी और उसने भगवान कृष्ण के महलों में कृष्ण के बेटे प्रद्युम्न की सोते हुए बेटे अनिरुद्ध को वहां से पालना समेत उठाया और लाकर के उषा को सौंप दिया और एक कमरे में बंद होकर के सब आपस में खूब खाएं पिएं मस्ती करें। 1 महीना बीत गया। माँ ने सोचा ये मोड़ी बाहर ही नहीं निकल रही, कमरे में बैठी रहती है। और सुनो तो क्या है मम्मी, हम बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, भोजन दे दो। तो कुछ डाउट हो गया मम्मी को। सब मम्मी ने कान लगा के सुना तो कुछ बात हो रही थी किसी से। तो उन्होंने कहा सुनो,
किसने कहा? भाड़ा सुर जगह सुनो। बोले हाँ। बोले हमें तो कुछ चक्कर समझ में आ रहा हो, जब मोड़ी बाहर नहीं निकल रही हो, बस देखो हरदम दरवाजे बंद करे ना तो हमें तो कहू की आवाज़ सुनाई पड़ा। अब महाराज क्या हुआ, रख दो माता जी, रख दो बात। तो उसके बाद में क्या हुआ कि फिर महाराज वो बाणासुर ने जो ही सुना, उसको पिता तो बड़ा गुस्सैल होता है, आकर के एक लात मारी वो गेट में, तो गेट धड़ाम से नीचे गिरा। और श्रीमान जी, श्री कृष्ण जी के बेटे अनिरुद्ध जी बैठे हुए थे बगल में, पकड़ लिया उनको। भयानकतम युद्ध हुआ। इनके ऊपर एक कविता लिखी है, एक कवि ने, सबसे पहली कविता उसकी है। वो कवि हमारे बनारस का था, पर जानते सब लोग होंगे। बताओ कौन बताएगा उनके लिए? एक तुलसी की माला देंगे हम, बहुत अच्छी। किसी को मालूम है सबसे पहली कविता की शुरुआत उनसे हुई? बोलो जी, बनारस वाले बता रहे कोई? तो ये थे हरिश्चंद्र करके हुए हैं कवि। हरिश्चंद्र थे, कौन थे? हाँ, भारतेंदु हरिश्चंद्र। उनके जीवन की सबसे पहली कविता थी, किले मूसल ठाणे भय श्री अनिरुद्ध सुजान, बाणासुर की सैन को और हनन लगे भगवान। पहली कविता उनके जीवन की थी। उसके बाद में उनको कविता लिखी, हमारे बनारस के थी। सुनिए आप लोगों ने, जब कवि परिचय पढ़ते हैं तो उसमें आ जाती है कविता। हमने ऐसी पीछे पढ़ाई नहीं की थी, स्कूल के अंदर ही बैठ करके पढ़ाई की थी, इसलिए हमको ये दोहे मालूम है। क्या शास्त्री जी, ये तो ऐसी नगरी में हुए हैं कि जितने भी कवियों का पर्चा उठाओ सबसे ज्यादा सब वहीं के मिलते हैं। तीर्थराज प्रयाग, हाँ? एक आध के नाम बता दो। हाँ, हाँ, महादेवी वर्मा थी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हरिवंश राय बच्चन, हाँ, ये सब ज्यादातर सब तीर्थराज प्रयाग में। हमारे बनारस में नागरी प्रचारणी सभा। तो खैर हम आपको संक्षिप्त में बात बताते चलें कि महाराज जब अनिरुद्ध जी का समाचार बंदी होने का कृष्ण को पता लगा है, तो महाराज भीषणतम संग्राम हुआ अक्षौणी सेना के साथ में। वो संग्राम ऐसा वैसा नहीं था। जब उस संग्राम में भीषणतम संग्राम होने लगा तो वो दैत्य गया भगवान शंकर जी के पास, कहा कि आपकी हम पूजा करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, धतूरा चढ़ाते हैं, कुंटलों दूध चढ़ा देते तुम्हारे ऐसी बैठने के लिए, चलो हमारे साथ में युद्ध करो। भगवान शंकर जी को पकड़ के ले आया। फिर तुम्हारा ऐसा युद्ध हुआ कि आप देख लेना, भूतों और प्रेतों तक का युद्ध हुआ है, ज्वरों का युद्ध हुआ है, ये ज्वर वो ज्वर तमाम, तीन शिरा। ये महाराज जो अभी कौन सा चल रहा है भूत, कोरोना, ये उसी में पैदा हुआ था। न माना तो आप देखना, त्रिशरा नाम का है ये, त्रिशरा यही तो है। इसलिए जो इस कथा को भाव पूर्वक श्रवण करता है उसको कोरोना कभी नहीं होता है। लिखा हुआ है, फलश्रुति में लिखा हुआ है कि जो इस कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण करेगा उसको कभी ये रोग उसको पैदा नहीं होंगे। इसलिए उसमें कहा गया है कि महाराज यह एवं कृष्ण विजयम शंकरेण च संयुगम संस्मृत प्रातरुत्थान तस्य स्यात् पराजयः। उसके जीवन में कभी ज्वर आदि नहीं आते। अत्यंत दिव्यतम। और महाराज उनके बेटे की शादी फिर उनके साथ में हो गई है। भगवान की दिव्य मंगलमयी कथा है। एक बार यदुवंशी बालकों ने कुएं के अंदर में पड़े हुए राजा नृक को देखा। भगवान कृष्ण का स्पर्श पा करके वो भी उद्धार को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से अत्यंत दिव्यतम कथाएं हैं। भगवान श्री जो बलराम जी महाराज हैं ब्रजमंडल में गए हैं, उन्होंने जमुना जी का अपकर्षण किया है, द्विविध का उन्होंने वहाँ पर वध किया है। और नरकासुर का वध सुनने के बाद में नारद जी महाराज जब ये सुनते हैं कि भगवान ने 16,108 विवाह किए हैं तो बड़े मुस्कुराते हैं कि हमें तो एक नहीं करने दिया और अपने 16,108 कर ली। हम शादी के लिए गए कि हमें अपना रूप दे दो तो बंदर का रूप बना दिया। और अपने इतने विवाह तो महाराज जिस घर में वो गए सोचा कि इसमें भगवान नहीं होंगे। भगवान उनकी श्रेष्ठ धर्मपत्नियों के साथ में उनके यहाँ हो गए। तो सब जगह पर भगवान ने, क्योंकि सा एकधा भवती, सा द्विधा भवती, सा त्रिधा भवती, सा पंचधा भवती, सा सप्तधा भवती, सा बहुधा भवती। अनेक रूप रूपाय विष्णुवे
प्रभु विष्णु एकोपि हम बहुत श्यामा। नारद जी महाराज जब रुक्मिणी जी के यहां पर गए तो उन्होंने देखा कि गोविंद वहां विराजमान है, पर्यंक पर बैठे हुए। सोचा भगवान तो यहाँ है, नारद जी तो झगड़ा कराने में नंबर 1, कहा कि अभी चलो चक्कर के सत्यभामा जी को कहते हैं कि भगवान तो वहां बैठे हुए, तुम्हारे यहाँ है नहीं। सत्यभामा जी के दरवाजे को खटखटाया तो वहां भी भगवान विराजमान थे। तो भगवान ने पूछा, नारद जी ने पूछा कहाँ है भगवान? कहा वो बच्चों को थोड़ा पढ़ा लिखा रहे हैं, वो अंदर बैठे हुए। देखा वाह, यहाँ भी बैठे हुए। तो किसी के घर में गए तो वहाँ गौदान कर रहे थे, किसी के घर में गए तो वहाँ पर भगवान नित्य होम कर रहे थे, किसी के घर में गए तो अलग अलग गौ सेवा कर रहे थे, कहीं पर वो गर्गाचार्य जी को बैठा करके कथा श्रवण करते हैं। कथा, भगवान की कथा भगवान भी सुनते हैं। वेद पुराण वशिष्ठ बखाने और सुने राम यद्यपि सब जाने। भले ही कितने विद्वान हो जाओ फिर भी कथा को श्रवण करना चाहिए। जीवन मुक्त ब्रह्म पर और चरित सुने तज ध्यान। कथा का बहुत बड़ा महत्व है। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज सिपाही। दिव्यतम कथाओं के साथ में महाराज वर्णन आता है कि जो युधिष्ठिर जी महाराज श्रेष्ठतम यज्ञ करते हैं, उस यज्ञ में भगवान को आहूत किया गया और भगवान जब आहूत हुए तो जो उसका यज्ञ छोड़ा गया घोड़ा, उस घोड़े के पीछे कृष्ण जी, अर्जुन और भीम जरासंध के यहाँ पर गए हैं। जरासंध के साथ में भीषणतम संग्राम श्री भीम का हुआ है और भीम ने उसको गुदता पाटया मास शाखा में वो महागजा। जैसे कोई मदमस्त हाथी एक लकड़ी को बीच से चीर देता है, उसी तरह से भगवान कृष्ण ने तिनके को चीरा, इधर और उधर विपरीत दिशाओं में फेंका। ऐसे ही महाराज भीम ने किया, उसका काल कवल हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान श्री कृष्ण को प्रथम पूज्य बनाने के लिए उचित सहदेव जी ने जब निर्णय दिया, जो जरासंध का बेटा था, उसने कहा प्रथम पूज्य बनने के योग्य अगर कोई है तो भगवान है। ये बात शिशुपाल से बर्दाश्त नहीं हुई, उठ करके खड़ा हो गया, भगवान को गाली देने लगा। और जो ही पांडव लोग उठे उससे युद्ध करने के लिए, भगवान ने सबको मना कर दिया कि तुमको लड़ने की आवश्यकता नहीं है, मैं ही इनको संभाल लूँगा। और उसके बाद में भगवान श्याम सुंदर ने गिनती करते गए और जहाँ से 101 हुई सुदर्शन चक्र निकला और शिरा छुरांत चक्रेण जहारा पततो रिपो, समाप्त उसको कर दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल।